और इसमें आप ये कल्पना करके देखें कि आज भी जो फ़तेहगढ़ साहब है और उसके आस-पास का जो क्षेत्र है, वहाँ आज भी इस तरह के लोग हैं, जो जी, उन्हें याद रखते हुए नंगी ज़मीन पर सोते हैं, जबकि सबसे ठंडा बिल्कुल। और वर्ष का सबसे ठंडा समय होता है। जी, जी, जी। तो ये छोटे-छोटे काम हैं जिनसे हम अपनी परंपराओं को, अपनी धरोहर को, अपने इतिहास को याद रखते हैं। शिया स्कूल ऑफ थॉट है जूरिस्प्रूडेंस का और 4 सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिनमें हनाफी, हनबाली, मलिकी और शफ़ी ये 4 आ जाते जी, हैं। जी, और इन पाँचों में ये निर्विवाद रूप से कहा जाता है कि यदि काफ़िरों के बच्चे हैं, तो उन्हें हुँ, मारा जा सकता है। एक एक ये भी आम लोगों में भ्रांति होती है, लोग ऐसा समझते हैं कि जो सूफ़ी थे, वो कोई शांति की बात किया करते थे या जी, उनकी जो टीचिंग है वो कुछ अलग है। तो इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लें कि हुँ, सबसे ऊपर कुरान है और हदीस है। और जितने सिलसिले बनेंगे सूफियों के, जितने फ़िरके बनेंगे इस्लाम के, वो सारे के सारे इन्हें तो मानते ही मानते हैं। बंगाल में 2 दिन के अंदर-अंदर 5,000 हिंदू और सिखों का कत्ल किया गया था वहाँ पर। हुँ, उस समय जो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, वो भी एक सूफी था, वो सुहरवार्दी सिलसिले का था। हुँ। आप उन्हें बताइए कि बंदा बहादुर को किस तरह नोच-नोच के मारा गया, उसके छोटे से बच्चे का दिल निकाल के उसके मुँह में जी, डालने की कोशिश की। जी, और जी, फिर भी मतलब इस तरह के लोहे के लोग बने हुए थे कि इन सबको सह गए, लेकिन इन जो आतंकवादी थे उनके आगे झुके नहीं। जी। तो जब ये कैरेक्टर हम बच्चों के अंदर डालेंगे ना, तभी हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि नई पीढ़ी भी कैरेक्टर वाली होगी हमारे पास। अभी हो क्या रहा है कि पूरी की पूरी आप सिख लीडरशिप देख लीजिए, वो इससे आँख मूंद के बैठे हैं, वो इसको मान ही नहीं रहे कि हमारे लिए एक सही, थ्रेट टाइप की सही। खड़ी हो चुकी है। जब हुँ, तक आप मानेंगे, अब वो क्यों नहीं मान रहे, छोटे-छोटे, बड़े छोटे-छोटे उनके लालच हैं कि मुझे हुँ, शायद इस गलती से 100 वोट मिल जाएँगे इसलिए नहीं बात करूँगा। हुँ। मुझे कोई अटैची भर के नोटों का दे देगा इसलिए नहीं बात करूँगा। तो इस तरह के छोटे-छोटे लालच में आकर आज के जो नेता हैं, वो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे। अब देखिए ना, वो जो 2 छोटे बच्चे थे जिनको आज हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, जी, उनके संस्कारों में था कि हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, अधर्म को नहीं अपनाएँगे। तो जी। उसने उनको ये ताकत दी कि वो उन राक्षसों के सामने भी टिके रहे, दीवारों में चिढ़ गए और अपनी जान दे दी। लेकिन आज हमने अपने बच्चों को ये बताया नहीं कि धर्म और अधर्म में अंतर क्या है। दी डायलॉग टाइम पे सभी व्यूअर्स का स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि अपनी विवेकशीलता के लिए जाने जाते हैं और वो एक बहुत अच्छे वक्ता और वो अपने विषय के ज्ञानी हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है श्री नीरज अत्री जी से। नीरज अत्री जी, आपका दी डायलॉग टाइम पर स्वागत है। जी, अमरेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी। जी। जी, व्यूअर्स, नीरज अत्री जी किसी भी जान-पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब पर उनका अपना बहुत कामयाब चैनल चल रहा है और आप उनको लगभग हर रोज़ देखते हैं, लाइव शो भी करते हैं वो, और उनके जो अपनी विवेकशीलता है और अपनी बुद्धिमान एक इंसान है और बड़े ही उनका जो अपना विश्लेषण करते हैं अपने विषय में, तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक, क्योंकि ये जो मंथ है वो इंडियन हिस्ट्री या सिख हिस्ट्री में आप लगाएँ तो ये मंथ है वो शहीदियों का मंथ हम इसको मानते हैं। क्योंकि इस महीने में गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने अपने बलिदान दिया और गुरु गोबिंद सिंह जी की माताजी, उनका बलिदान हुआ और कई जो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ उनके प्रिय और सिख थे, उन्होंने इस मंथ में अपना श्रेष्ठ जो बलिदान होता है, वो इस धर्म और देश के लिए दिया। मैं सबसे पहले नीरज जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस महीने में कि आपके मन में क्या महानता है कि आप गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे और बड़े साहिबजादे हैं, उनके बलिदान को आप कैसे देखते हैं? जी। ये
पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस विषय को लिया, क्योंकि आज अगर हम चारों ओर का परिवेश देखते हैं ना, तो कंज़्यूमरिज़्म या इस जी, तरह की बड़ी छोटी-छोटी चीज़ों पे लोग ध्यान देते हैं, और धर्म की बात करना तो जैसे आउट ऑफ फैशन हो गया, मैं तो ये कहूँगा आजकल। हुँ, तो ऐसे ऐसे एक समय में, ऐसे कालखंड में आप जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी आज हमारे समाज को बहुत अधिक आवश्यकता है। जी, अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ, जब आप कहते हैं कि ये जो दिसंबर का महीना है, इसकी क्या मान्यता है? जी, ये वाला जो ये 8-10 दिन होते हैं ना दिसंबर के महीने के जो लास्ट वाले, जी, इसमें पंजाब का माहौल देखने लायक होता है। जी, आप कार उठाइए, हाईवे पे निकल जाइए, आप देखेंगे कि हर कुछ किलोमीटर बाद आपको लंगर लगा हुआ दिखाई देगा, जी, और लोग बड़ी श्रद्धा से करवा भी रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो कर रहे हैं वो पता नहीं इसके महत्व को जानते हैं। उनके लिए शायद एक रूटीन होगी या एक छोटा-सा काम होगा। लेकिन जी, अगर आप इसी को एक वृहद पिक्चर, जिसे हम आजकल लार्जर पर्सपेक्टिव बोलते हैं, उसमें देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो इस तरह का माहौल बनता है कि हर कुछ किलोमीटर पे लंगर लग रहा होता है, तो हुँ, वो एक कर्मकांड बोल लें या बहाना बोल लें, जिससे कि हम उन वीर बलिदानियों को याद करते हैं, और याद रखने बिल्कुल, का एक सिस्टम बना लिया कि जी, इस समय हम उन बलिदानियों को याद रखें कि आज जो हम सांस ले पा रहे हैं, जो गर्व से जी पा रहे हैं, स्वाभिमान से जी पा रहे हैं, उसके लिए कितने लोगों को बलिदान देना पड़ा है, तब हमें इस तरह का माहौल मिला है जहाँ पर हम गर्व से जी सकते हैं। और इसमें आप ये कल्पना करके देखें कि आज भी जो फतेहगढ़ साहब है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ आज भी इस तरह के लोग हैं, जी, जो उन्हें याद रखते हुए नंगी ज़मीन पर सोते हैं, जबकि सबसे ठंडा बिल्कुल। वर्ष का सबसे ठंडा समय होता है। जी, जी, जी। तो ये छोटे-छोटे काम हैं जिनसे हम अपनी परंपराओं को, अपनी धरोहर को, अपने इतिहास को याद रखते हैं। और जो आपने बात की थी साहबजादों के विषय में, जी, तो उसकी तुलना तुलना तो बहुत बड़ी बात है। आज मुझे लगता है कि बच्चे उस परंपरा से बहुत दूर जा चुके हैं। जी, यदि हम आज कल्पना करके देखें कि जो बड़े साहबज़ादे थे, उन्हें तो हम टीनेजर मान सकते हैं कि वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, वो मर गए वहाँ पर, उनकी शहीदी हो गई। जी, तो उसे हम थोड़ा-सा सहजता से भी लेने का प्रयास कर सकते हैं, हालाँकि वो भी एक बहुत बड़ा बलिदान है। लेकिन बिल्कुल। जब आप ये छोटे बच्चों की बात करते हैं, जो छोटे साहबज़ादे हैं, जब उनकी बात करते हैं ना, तो मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स के साथ चर्चा किया करता था जी, कि इमेजिन करके देखें कि 7 साल, 9 साल, 10 साल, ये इस आयु में तो बच्चे इतने ज़्यादा फ्लूइड होते हैं कि आप उनको किसी भी तरफ ढाल सकते हैं। हुँ, लेकिन उन बच्चों में क्या संस्कार रहे होंगे, क्या शिक्षा रही होगी कि उनके सामने राक्षस खड़े इतने बड़े-बड़े, और 2 अकेले बच्चों को, असहाय बच्चों को, वो जी, धीरे-धीरे एक-एक करके रद्दा लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस्लाम कबूल कर लोगे, तो बख्श दिए जाओगे। अगर हुँ, कबूल नहीं किया तो दीवार में चढ़ के मार दिए जाओगे। हुँ, तो किस तरह का मुझे लगता है कि एक लोहे जैसा प्रतिज्ञा चाहिए होती है इसके लिए, लोहे जैसा दिल चाहिए कि हुँ। वो बच्चे टस से मस नहीं हुए और एक-एक रद्दा लगता गया, लेकिन वो अपनी बात पे टिके रहे। जी, तो जी, ये इस तरह का जो भाव है, इस तरह का जो जज़्बा है, वो कैसे उन्होंने डाला था, वो कल्पना करके आज तो लगता है कि शायद वो आज के परिवेश में संभव ही नहीं है कि आज के बच्चे छोटी-छोटी चीज़ों में बहक जाते हैं। तो तब जी, समझ में आता है कि वो कितने असाधारण लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया। जी, बिल्कुल। अच्छा नीरज जी, आप जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे साहिबज़ादे हैं, जिनको चिनवाया गया, आपको क्योंकि आप इस्लाम के बड़े अच्छे जानकार हैं, आपके पूरे-पूरे वीडियोज़ हैं इस्लाम पर और बड़े लंबे-लंबे वीडियोज़ हैं और आपको क्या लगता है कि उनका जो बलिदान है, उसका कोई भी संबंध कि इस्लाम के साथ है कि नहीं? उनका जो जो उनका कानून होता है, इस्लामी कानून, उसके साथ कोई संबंध है कि नहीं? जी, आप शरिया की बात कर रहे हैं। जी, शरिया की। तो जी, इस्लाम का जो कानून है जिसे हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, उसमें 5 स्कूल्स आते हैं। जी, एक शिया स्कूल ऑफ थॉट है जूरिस्प्रूडेंस का, और 4 सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिनमें हनाफी, हनबाली, मलिकी और शफ़ी, ये 4 आ जाते जी, हैं।
जी, और इन पांचों में ये निर्विवाद रूप से कहा जाता है कि यदि काफिरों के बच्चे हैं तो उन्हें हुँ, मारा जा सकता है। ओके, मुझे लग रहा है कि आप ये प्रश्न जो पूछ रहे हो संभवतः इसलिए है कि आजकल एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि बच्चों को मारने की अनुमति इस्लाम नहीं देता। हुँ, तो जी, ये बहुत बाद की अभी मॉडर्न जो एपोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने इस तरह का एक नैरेटिव शुरू किया है। लेकिन जी, यदि आप इस्लाम को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, आज से 1400 साल हो चुके हैं, तब से लेकर आज तक ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो शरिया कानून है, वो निर्विवाद रूप से ये मानता है कि अगर कोई भी बच्चा गैर मुसलमान का है, तो उसे मार देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, अब इसके जो रेफरेंसेस अगर आपको चाहिए होंगे, तो जी, इसके रेफरेंस आपको हदीसों में मिलते हैं। हुँ, हुँ, अ, कुछ दर्शकों को संभवतः पता नहीं होगा कि हदीसों को जो इस्लाम शुरू करने का जो पैगंबर मोहम्मद थे, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उन्हें हदीसें कहा जाता है। हुँ, और उनमें से जो सबसे ऑथेंटिक हदीस मानी जाती हैं, वो मानी जाती हैं सही बुखारी की। जी, उन्हें इमाम बुखारी ने कलेक्ट किया था। तो अगर उसमें आप जो जिहाद वाली किताब है उसे देखें, उसका चैप्टर नंबर 9 है, किताब नंबर 19। जी, उसकी हदीसें हैं 4321, 4322 और 4323। ये तीनों आपको स्पष्ट रूप से बताती हैं कि ये शुरुआती दिनों की बात है, जिस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अभी जीवित थे, जी, कि अब इनका मोडस ऑपरेंडी होता था कि जिहाद का अर्थ था कि काफिरों पे जाके हमला करना और उन्हें लूट के ले आना। हुँ, तो कुछ लोगों ने जब अब करते क्या थे कि सोए हुए लोगों पर रात को हमला कर देते थे बहुत बार। हुँ, तो रात को हमला किया तो अफरा-तफरी में लोग उठते थे और इंसिडेंटली आपको अगर ध्यान हो इतिहास का तो ये जो जोड़ मेला मनाते हैं तो उन दिनों जी, भी बहुत सारे रात को हमले किए गए थे गुरु साहब पर और उनकी सेना के ऊपर। जी, तो जो हदीसें आती हैं उसमें जैसे मैं 4321 की अगर बात करूँ, तो वो हदीस में एक आदमी पूछता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कि ए रसूल आप हमें ये बताओ कि जब हम ये जो काफिर हैं इन पर हमला करने के लिए रात को जाते हैं, तो हुँ, वहाँ पर इनकी महिलाएँ और बच्चे भी मारे जाते हैं। हुँ, तो इसके बारे में क्या विचार है आपका? तो जी, उसके 4 शब्द आते हैं, दे आर फ्रॉम देम। उन्होंने कहा हुँ, कि क्योंकि काफिरों की संतान है, काफिरों की औरतें हैं, तो अगर वो मर भी जाती हैं, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, हुँ, तो इसलिए ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का शुरू से पार्ट है। आज जो एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, वो इस्लाम के बारे में झूठ बताते हैं। उसका मतलब इसकी पूरी-पूरी सैंक्शन इस्लाम में मिल जाती है। और ख़ास बात ये है कि जो औरंगज़ेब का था, जिसके शासनकाल में हुआ है, वो एक बड़ा ही प्रकांड आलिम था, कुरान को बड़े अच्छे से जानता था और हुँ, उसने ये अपनी विशेष इंस्ट्रक्शंस दी थी, हिदायतें दे रखी थी कि कुरान के बाहर या शरिया के बाहर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो जो हुँ, किया गया था, वो पूरी तरह से इस्लाम के दायरे के अंदर आता है। जी। ओके। अच्छा मैंने आपको ये इसलिए पूछा था कि एक बार जो हमारे दिल्ली के जो शाही इमाम हैं, तो वो आए थे पंजाब में, तो उन्होंने ये बात वहाँ पे स्टेज पे कही थी कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, 6 साल और 9 साल के बच्चों को शहीद करने की, वो गलत बात है, ऐसा नहीं है। चलो आपने बहुत अच्छे से और आपने रेफ़रेंस भी दे दिया हदीसों का कि इसमें ऐसी जो गुंजाइश है कि ऐसे उनको बच्चों को कत्ल किया जा सकता है, छोटे बच्चों को भी। तो आपने इसके बाद जैसे अगर आप औरंगज़ेब की आपने बात की है, जिसको बड़े लोग आलमगीर भी कहते हैं और अभी उनके नाम पर जो एक सड़क थी, वो भी उनका नाम चेंज हुआ, तो आई थिंक सो कि वो भी एक अच्छी बात हुई कि एक छोटा-सा एक हिंट दिया गया कि वो उसका जो बादशाह का जो रूप था, वो कितना क्रूर था। तो हुँ। आप कैसे मानते हैं कि औरंगज़ेब वो कौन से इस्लाम के साथ संबंध रखता था और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी। औरंगज़ेब जो है एक सूफ़ी सिलसिला था जिसे नक्शबंदी सिलसिला कहा जाता है, उसको मानने वाला था। जी।
एक एक ये भी आम लोगों में भ्रांति होती है, लोग ऐसा समझते हैं कि जो सूफ़ी थे, वो कोई शांति की बात किया करते थे या जी। उनकी जो टीचिंग है वो कुछ अलग है। तो इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लें कि हुँ, सबसे ऊपर कुरान है और हदीस है और हुँ, जितने सिलसिले बनेंगे सूफ़ियों के, जितने फ़िरके बनेंगे इस्लाम के, वो सारे के सारे इन्हें तो मानते ही मानते हैं। जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है वो उनकी टैक्टिक्स में हो सकता है कि हमने अगर ये काम करना है तो दाएँ हाथ से करना है, बाएँ हाथ से करना है, तो इस तरह के छोटे-मोटे फ़र्क तो हो सकते हैं। हुँ, हुँ, और जहाँ तक बात सूफ़ियों की और औरंगज़ेब की है, तो जो नक्शबंदी सिलसिला है, वो उसको बिलॉन्ग करता था। टोटल 6 जी, सिलसिले होते हैं सूफ़ियों के, जिनमें से 1 नक्शबंदियों का था। हुँ, और मैं जैसा पहले ही बता चुका हूँ कि कुरान का एक विशेषज्ञ था, वो आलिम था और उसने अपने समय में एक किताब लिखवाई थी, जिसे फ़तावा-ए-आलमगीरी कहा जाता है। जी, जिसमें उसने सारे का सारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसको लिखवाया था ताकि यहाँ पर हिंदुस्तान में शरिया को लागू कराने के लिए जो यहाँ के काज़ी और मुफ्ती होते थे, उनके पास ये किताब अवेलेबल हो सके। हुँ, और इसमें फिर से मैं इसको एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि सूफ़ियों को शांति का संदेश देने वाला मान लिया जाता है, क्योंकि जी, इस तरह का बिल्कुल। प्रोपेगेंडा आजकल कर दिया गया, जबकि हुँ, वास्तविकता इससे कोसों दूर है। हुँ, अगर मैं आपको याद दिलाऊँ कि 1946 में जिसे डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है, जो हमारे देश में किया गया था, जी, तो बंगाल में 2 दिन के अंदर-अंदर 5,000 हिंदू और सिखों का कत्ल किया गया था वहाँ पर। हुँ, उस समय जो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, वो भी एक सूफ़ी था, वो सुहरवार्दी सिलसिले का था। जी, और यहाँ एक थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, जो एक वाक़या आता है जी, कि जब मुसलमान वहाँ कत्ल कर रहे थे सड़कों पर, तो जो हिंदू थे उन्होंने क्या किया, उनके पास क्योंकि वेपन नहीं थे, तो उन्होंने लोहे के सरिये या रॉड जो थे वो मँगवाए थे, जिसे पंजाबी में सीखें भी कहा जाता है। जी, तो उसका ट्रक मँगवाया था। तो एकदम से शोर मचा जब ये मुसलमान वहाँ मार-काट कर रहे थे, कि सीख आ गई, सीख आ गई। तो हुँ। उनको लगा कि सिख आ गए हैं। तो सिखों की इतनी दहशत थी वहाँ के मुसलमानों में कि एकदम से वहाँ पर वेपन छोड़ के वो भाग गए कि सिख आ गए हैं, तो अब हमें छोड़ेंगे नहीं। तो ओके। ये मुझे इंसिडेंट याद आ गया, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर और किया। अच्छा आपको मैं इसमें और ऐड कर दूँ, ये बात मैंने डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ ना वो पार्टीशन पे पूरी सीरीज़ की है। उन्होंने बताया था कि जब वो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था क्या कोलकाता में, तो उस वक़्त जो सिख वहाँ पर थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ मिल कर के फिर वहाँ पर क्योंकि पहले तो जेनोसाइड हिंदुओं का ही हुआ, ये तो सबको इस चीज़ का हुँ, पता है। लेकिन हुँ, बाद में कुछ सिखों की इन्वॉल्वमेंट भी हुई। उन्होंने ये बात अपनी किताब में भी लिखी है और मेरे साथ उन्होंने ये इस मंच पर साझी भी की थी। हुँ। जी, उस समय एक गोपाल पाठा थे एक व्यक्ति, उन्होंने जी। वो रॉड्स मँगवाई थी, सीखें मँगवाई थी और फिर जो वहाँ पर सबको मोबिलाइज़ किया। ये पूरा इतिहास है हमारा जो जो सब बलिदान वाला जो स्पेशली इस मंथ में आता है हम एक याद करते हैं सभी बलिदानियों को जिन्होंने अपना श्रेष्ठ बलिदान दिया। आपको कैसे लगता है कि जो जो नई जनरेशन है उनको उन शहीदों को याद करने के लिए क्या करना चाहिए और जिसके जिसके लिए वो अपने हिस्ट्री के साथ, अपने इतिहास के साथ जुड़ सकें और अपने धर्म के साथ जुड़ सकें? जी, इसमें मुझे लगता है कि यंगस्टर्स से ज़्यादा रोल जो बड़े लोग हैं उनका है, जिन्हें हम पंजाबी में आगू कह देते हैं या मोडी कह देते हैं, जी। उनका रोल इसमें ज़्यादा है क्योंकि बच्चे को तो आप किसी भी तरह से ढाल सकते हैं, उसे आप मिसगाइड भी कर सकते हैं और प्रॉपर्ली गाइड भी कर सकते हैं। जी। मैं क्योंकि पंजाब में पढ़ाता रहा हूँ, तो हुँ, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जी। यही जोड़ मेले वाले दिन चल रहे थे। तो हुँ, अ, फरीदकोट या फिरोज़पुर यहाँ पे कहीं मेरी क्लास चल रही थी। हुँ, हुँ, तो बच्चे कह रहे थे सर क्या ये ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं। उनको ना पहुँचने में देरी हो गई क्योंकि रास्ते में वो लंगर लगा हुआ था तो उनकी बस थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। हुँ, हुँ, तो अब उन बच्चों का कहना था सर कि ऐसे ही हमारा समय बर्बाद कर दिया उन्होंने। हुँ, हुँ, तो मुझे सुन के बड़ा दुःख हुआ कि इन बच्चों को इसकी इसका महत्व नहीं पता। वो हम मान सकते हैं कि बस उनकी डिले हो गई तो उसमें
उतनी चीज़ तो जायज़ है, लेकिन यदि उन्हें पता होता कि इसका महत्व क्या है, तो शायद वो उस तरह से बात नहीं करते। हुँ, तो तब मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा तुम एक बात बताओ, जिस कमरे में अभी तुम बैठे हो, अगर यहाँ इस समय 3-4 आतंकवादी आ जाएँ AK-47 लेके और वो तुम्हें कहें कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, तो क्या हुँ, करोगे? तो अमरिंदर जी, आपको जान के हैरानी होगी कि 40 में से 39 बच्चों ने बोला कि हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन हम जान नहीं देंगे। हुँ, एक बच गया। तो हाँ, मैंने उन्हें कहा था, मैंने जान से मारने की बात नहीं की थी। मैंने कहा कि अगर वो तुमसे बोलें कि तुम्हारी ये एक छोटी उँगली काट देंगे, अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो इतने हुँ, पे वो मान गए कि इस्लाम कबूल करने को तैयार हो जाएँगे। हुँ, हुँ, एक बैठा था, तो फिर मैंने उससे पूछा, वो शायद किसी ग्रंथी का बेटा था क्योंकि उसने वो डाल रखा था, अमृतधारी था वो। हुँ, तो मैंने कहा, अच्छा क्यों नहीं करोगे? तो बोला, जी, सर ये तो बड़ी छोटी-सी कीमत है चुकाने के लिए कि एक उँगली कट जाएगी। जी, मैंने कहा, अच्छा मैं एक स्टेप आगे चलता हूँ कि अगर वो बोलेंगे तेरा हम एक हाथ काट देंगे, तब क्या हुँ, करेगा? हुँ, उसने कुछ सेकंड सोचा, कहता सर फिर तो मैं कबूल कर लूँगा। हुँ, मैंने कहा यही डिफरेंस है तुम में और उन साहबजादों में कि उनमें वो संस्कार थे, उनके माता-पिता ने वो तब किया था, जो उनके बच्चे जी, सब कुछ को झेलने में सक्षम थे। आज जी, क्योंकि माता-पिता तप नहीं करते, बच्चे उनको तप करता हुआ देखते नहीं हैं, इसलिए उनमें भी वो सहन शक्ति नहीं है। हुँ, हुँ, देखिए ना कि हम किस तरह की जनरेशन को जन्म दे रहे हैं, जो इन पूर्वजों को भूल चुकी है, कि अगर बस रुक जाती है तो उन्हें लगता है यार कि कहाँ लेकर कर आ गया। हुँ, और फिर जो एक उँगली बचाने के लिए भी अपना धर्म छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए हमारे ही गुरुओं के छोटे-छोटे बच्चों ने अपने आप जान कुर्बान कर दी। लेकिन आज उन्हीं के अनुयायी होते हुए, वो लोग कह रहे हैं कि हम कबूल करने को तैयार हैं। तो जी, जो अब आपका प्रश्न था कि यंगस्टर्स क्या करें, तो मुझे लगता है कि बड़े बूढ़ों को जो लीडर्स हैं, उन्हें ये सच्ची इतिहास उन्हें बताना चाहिए और अपने एक्शन से उनके अंदर वो चीज़ें इनकलकेट करने की ज़रूरत है कि वो गुरुओं के नक्शे कदम पर चल सकें। जी। जी, जैसे नीरज अत्री जी आपने तो इतिहास पे भी काम किया, आप आपने कहा एनसीईआरटी के साथ तो अच्छा भला झगड़ा भी रहा है और एन आपको क्या लगता है कि जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में जो जिस शहरों का इतिहास है, हमें पढ़ाया नहीं जा रहा। मतलब कि जो स्कूली शिक्षा है, तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या कारण है कि और आपको लगता है कि वो पढ़ाया जाना चाहिए? जी, पढ़ाया जाना चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक हम वो ना इंग्लिश में एक कहावत है कि वन हू कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। हुँ, और दूसरी है कि इफ यू विल नॉट राइट योर हिस्ट्री समवन एल्स विल। अगर जी। आप अपना इतिहास नहीं लिखोगे ना, तो कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारा इतिहास लिख के तुम्हें कंट्रोल कर लेगा, और वही हमारे देश में हो रहा है। हुँ, हुँ। जो एनसीईआरटी है या इवन पंजाब बोर्ड की किताबें भी मैंने देखी हैं, वो इतना डिस्टॉर्टेड नैरेटिव पेश कर रही हैं आज समाज में हुँ, कि जिस तरह की हमें आज नई पीढ़ी देखने को मिल रही है, तो आपको दिखाई देता है कि एजुकेशन सिस्टम को करप्ट करके इस तरह की करप्ट जनरेशन को जन्म दिया गया है। तो जो आपने कहा कि हिस्ट्री करेक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहला काम, अगर हम अपने देश को, अपनी कौम को, अपने धर्म को बचा के रखना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को सच्चा इतिहास बताना पड़ेगा कि पिछले 500 साल में, 1000 साल में, 1500 साल में क्या बीता था और क्या-क्या झेला है हमारे पूर्वजों ने, किस तरह के बलिदान दिए, किस तरह की क्रूरता को सहन किया है। जी। जब तक बच्चों को ये बताएँगे नहीं ना, तो उन्हें लगता है कि ये जो आज़ादी मिली है, बड़ी सस्ती आज़ादी है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हुँ, हुँ। आप उन्हें बताइए कि बंदा बहादुर को किस तरह नोच-नोच के मारा गया, उसके छोटे से बच्चे का दिल निकाल के उसके मुँह में जी, डालने की कोशिश की। जी, और जी, फिर भी मतलब वो इस तरह के लोहे के लोग बने हुए थे कि इन सबको सह गए, लेकिन इन क्रूर जो आतंकवादी थे, उनके आगे झुके नहीं। जी, तो जब ये करैक्टर हम बच्चों के अंदर डालेंगे ना, तभी हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि नई पीढ़ी भी करैक्टर वाली होगी हमारे पास। जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इतिहास में ये चीज़ें नहीं हैं, इसके पीछे कौन ज़िम्मेवार है और किसकी मंशा है कि ये चीज़ें ये इतिहास जो हमारा है, जो गौरव करने वाला, वो हमारी बुक्स में ना आए? ये किसकी मंशा के कारण नहीं हो पा रहा?
जी, इसमें हम कंजेक्चर करते हैं। जैसे एनसीईआरटी की किताबों का तो मैंने बहुत क्लोज़ली उनको अध्ययन किया है कि पहले जी, कम्युनिस्टों ने किया था, जो किताबें लिखी थी वो कम्युनिस्ट लिखते थे। जी। तो वो हमें समझ में आता है। अभी हुँ, जो करंट एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको मिशनरी एजेंडा उसमें दिखाई दे रहा है कि जो लेफ्टिस्ट्स ने किया था, हुँ, वो हुँ, तो एज़ इट इज़ रहा ही, उसके अलावा उन्होंने मिशनरी प्रोपेगेंडा डाल दिया जब से यूपीए सरकार बनी थी। यूपीए 1 बनी थी, उसके बाद से इन्होंने ये प्रोपेगेंडा उसमें डाला है। और अगर आप पंजाब में देखें, तो पंजाब में जो माओवादी हैं, वो जी। बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, स्पेशली जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर। तो हुँ, मेरा हुँ, मानना है कि पंजाब बोर्ड की किताबों पे माओवादियों का और अलग-अलग ये जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज़ है ना, उनका प्रभाव है। हुँ, इसमें मैं एक एक लाइन बताया करता हूँ कि आप क्रिश्चियन मिशनरीज़ ले लीजिए, जो जिहाद लॉबी है उसे ले लीजिए या माओवाद ले लीजिए। ये तीनों ग्लोबल एम्पायर्स हैं हुँ, हुँ। और पहले ये वेपन के ज़ोर पे कन्वर्ट करते थे, जी। स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। हुँ, लेकिन हुँ। अब क्योंकि माहौल बदल चुका है, इसलिए उन्होंने साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है और साइकोलॉजी की टेक्निक लगाने के लिए एजुकेशन सिस्टम से अच्छा कुछ नहीं होता कि आप हुँ, हुँ। एजुकेशन को ही ऐसा बना दें कि बच्चे अपना सच्चा इतिहास भूल भूल जाएँ और एक बार आपने उन्हें करप्ट कर दिया या आपने उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, फिर उनको कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है और वही आज जी, आप पंजाब में होता हुआ देख रहे हैं। जी। जी। देखो एक तरफ तो हम आज याद कर रहे हैं उन बलिदानियों को जो जिन्होंने अपना बलिदान दिया और उसके दूसरी तरफ आज जो आपने अभी बात कही कि जो पंजाब में इतनी रफ्तार से कन्वर्जन हो रही है पर्टिकुलरली कि क्रिश्चियनिटी में, तो उसको रोकने में भी कोई कोई ज़्यादा सक्षम काम नहीं हो रहा है। इवन कि एसजीपीसी ने अपना एक अभियान चलाया है घर-घर अंदर धर्मसाल के नाम पर। वो भी हमें समय आने के बाद पता चलेगा कि वो कितना कारगर है। आपको क्या लगता है कि वो जो कन्वर्जन है पंजाब में जो हो रही है, उनको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? अ, देखिए अगर उसे हम रोकना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, कि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे ना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको बीमारी को पहचानना होता है कि बीमारी है क्या? हुँ, पहचान के उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है कि हाँ भाई ये बीमारी है, फिर इसका इलाज करने की आवश्यकता है। अभी जी। अभी हो क्या रहा है कि पूरी की पूरी आप सिख लीडरशिप देख लीजिए, वो इससे आँख मूंद के बैठे हैं, वो इसको मान ही नहीं रहे कि हमारे लिए एक सही, थ्रेट आई न्यू सही। थ्रेट खड़ी हो चुकी है। जब हुँ, तक आप मानेंगे अब वो क्यों नहीं मान रहे छोटे-छोटे, बड़े छोटे-छोटे उनके लालच हैं कि मुझे हुँ, शायद इस गलती से 100 वोट मिल जाएँगे इसलिए नहीं बात करूँगा। हुँ। मुझे कोई अटैची भर के नोटों का दे देगा इसलिए नहीं बात करूँगा। और इस तरह के छोटे-छोटे लालच में आकर आज के जो नेता हैं, वो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे। आइडेंटिफ़ाई हुँ, तो क्या करना उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो जब तक हम इसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे और अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे, धर्म और अधर्म में अंतर करना नहीं सिखाएँगे। अब देखिए ना वो जो 2 छोटे बच्चे थे जिनको आज हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया। जी, उनके संस्कारों में था कि हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, अधर्म को नहीं अपनाएँगे। तो जी। उसने उनको ये ताकत दी कि वो उन राक्षसों के सामने भी टिके रहे, दीवारों में चिढ़ गए और अपनी जान दे दी। लेकिन आज हमने अपने बच्चों को ये बताया ही नहीं कि धर्म और अधर्म में अंतर क्या है। तो जब हम ऑल रिलिजन्स आर सेम बता देंगे, तो वो उनको अधर्म में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए वो बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाएँगे। जी, जी। जी नीरज अत्री जी, आपने अपने वक़्त में से समय निकाला, तो मैं आपका दी डायलॉग टाइम पर आने के लिए और अपने बहुत अच्छे विचार साझे करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी मुझे बुलाने के लिए। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमस्ते जी। थैंक यू जी।